हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज लर्न एंड ग्रो अप। टुडेस टॉपिक बैप्टिशा का टाइफॉइड फीवर देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो में हम बैप्टिशा के इंट्रोडक्शन, उसके गाइडिंग सिम्टम्स वो सब देखे थे, और देन पार्ट 2 वीडियो में हम टाइफॉइड फीवर देखेंगे बैप्टिशा का, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बैप्टिशा का टाइफॉइड फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देन स्टार्ट करते हैं टाइफॉइड फीवर ऑफ बैप्टिशा। डॉक्टर बर्नेट सेज बैप्टिशा इज़ द किंग ऑफ ऑल रेमेडीज़ फॉर टाइफॉइड। मतलब जितनी भी रेमेडीज़ है टाइफॉइड के लिए, बट उसमें से बैप्टिशा क्या किंग है, वो सबके लिए बेस्ट होती है टाइफॉइड के लिए बैप्टिशा। इट कैन बी सेड टू बी ऑलमोस्ट द स्पेसिफिक रेमेडी फॉर टाइफॉइड फीवर इन एनी स्टेज। ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि अगर जैसे ही जितना जल्दी सस्पेक्ट कर लिया जाए कि जो सिम्टम्स है वो टाइफॉइड के हैं, अगर बैप्टिशा उसे दे दिया जाए पेशेंट को, तो वो बैप्टिशा जो कट कर देगा डिजीज़ को ख़त्म कर देगा एज सुन एज पॉसिबल टू सस्पेक्ट द टाइफॉइड के सिम्टम्स है वो। तो इट कैन बी सेड टू बी द ऑलमोस्ट द स्पेसिफिक रेमेडी फॉर टाइफॉइड फीवर इन एनी स्टेज के लिए। सिम्टम्स कैसे होते हैं टाइफॉइड फीवर इन बैप्टिशा में? तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? रेजिंग फ्रॉम 103 फ़ारेनहाइट टू 106 फ़ारेनहाइट तक रहता है। देयर इज़ अ ग्रेट नर्वसनेस, चिलनेस एंड एकिंग पेन। जैसे क्या ये इसका इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। देन देयर इज़ अ ग्रेट नर्वसनेस रहेगा, चिलनेस रहेगा एंड एकिंग पेन रहेंगी, स्पेशली इन हेड, बैक एंड लिम्स में। Sore and bruised feeling of the part rested upon in whatever position he lies is well marked। मतलब वो जिस भी पार्ट्स पे वो रेस्टेड अपॉन करेगा, वॉट एवर जो उसका जो पोजीशन रहेगा, वो कैसा सोर एंड ब्रूइस्ड फीलिंग वहाँ पे उसको आएगी। फॉर एग्जांपल वो लेफ्ट साइड में सोया हुआ है, तो उसको लेफ्ट साइड में कैसा सोर एंड ब्रूइस्ड फीलिंग पेशेंट को रहेगी। ये वेल मार्क्ड है बैप्टिशा के पेशेंट के टाइफॉइड फीवर में। पल्स कैसा रहेगा? देयर इज़ अ मार्क ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स उसमें क्या होता है, जो हार्ट रेट हो जाता है वो स्लो हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है? 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, बट ब्रेडिकार्डिया में कितना बिलो द 60 बीट पर मिनट हो जाता है। तो टाइफॉइड फीवर में ब्रेडिकार्डिया होता है बैप्टिशा के पेशेंट में। पल्स फुल एंड सॉफ्ट रहेगा। ऑफेंसिवनेस, जो बैप्टिशा का पेशेंट रहेगा उससे जितने भी डिस्चार्जेस रहेंगे, ऑल द डिस्चार्जेस फ्रॉम द बॉडी सच एज स्टूल, यूरिन, स्वेट, अल्सर, बहुत ऑफेंसिव रहेंगे, वेरी ऑफेंसिव रहेंगे। जो डॉक्टर रहेगा उसको एग्जामिन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को, बिकॉज उसका जो जितने भी वो डिस्चार्जेस रहेंगे बहुत ऑफेंसिव रहेंगे और अनबियरेबल रहेंगे। इवन तो इसका जो ब्रीथ रहता है वो भी बहुत ऑफेंसिव रहता है। टंग कैसा रहेगा? एट फर्स्ट टंग इज़ वाइट कोटेड विथ रेड पेपिले इन द मिडल। तो टंग कैसा रहेगा? मिडल में ये वाइट कोटेड रहेगा और मिडल में कैसे रेड पेपिले उसके रहेंगे टंग में। येलो, ब्राउन एंड ड्राई रहेगा। एंड लेटर इट इज़ अ क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड। लेटर कैसा हो जाएगा? क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड। उसका जो टंग क्रैक्ड हो जाएगा और अल्सरेटेड। डिलीरियम, patient think that his head and body are scattered around the bed. He is 3-piece. He tries to get the pieces together. तो delirium means false imagination रहेगा, hallucination होएगा, उसको illusions होंगे delirium में। पेशेंट थिंक क्या करेगा कि इसकी जो बॉडी है और हेड है वो स्कैटर्ड अराउंड द बेड, वो अलग अलग हो गई और बेड पे बिखरी हुई है। वो 3 पीसेस में हो गया और 3 पर्सन हो गया है। वो ट्राई करता है कि वो पीसेस को वो टुगेदर कर ले, वो पीसेस को इकट्ठे कर ले, ऐसा करने का वो ट्राई करता है, डिलीरियम करता है, वैसा फॉल इमेजिनेशन रहती है। अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट इज़ वेरी वीक, प्रोस्ट्रेटेड, बहुत वीक रहेगा, थका हुआ रहेगा। बेसोटेड एंड एक्सप्रेशन, बेसोटेड एक्सप्रेशन रहेगा, उसका फेस बेसोटेड रहेगा, मतलब फ्लूइश स्टूपिड जैसा उसका बिहेवियर्स रहेंगे, एक्शंस रहेंगे। एक्सप्रेशन इज़ लाइक द ड्रंकेड, मीन्स उसका जो एक्सप्रेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? ड्रंकेड जैसा। उसका अपीयरेंस ऐसा ड्रंकेड, जैसे कोई ड्रंक पर्सन रहता है वैसा रहेंगे। हिज फेस इज़ फ्लश, डस्की एंड डार्क रेड। जो बैप्टिशा का पेशेंट रहेगा उसका फेस कैसा हो जाएगा? फ्लश, डस्की और डार्क रेड। माइंड इनकैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग। जो बैप्टिशा का पेशेंट रहेगा उसके टाइफॉइड फीवर में उसको कैसा माइंड इनकैपेसिटी होती है, थिंकिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी वो सोच नहीं सकता, इनएबिलिटी होती है। अनेबल टू फिक्स द माइंड ऑन एनी वर्क, मीन्स कि वो अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता अपने किसी वर्क पे। परफेक्ट इंडिफरेंस मतलब उसको किसी भी और अदर पर्सनस में ज़्यादा लेक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो सबसे अलग अलग अपना रहेगा। एवर्जन टू मेंटल लेबर, उसको मेंटली कोई भी वर्क दो तो वो उसको एवर्जन है, उसे करना पसंद नहीं होता। दैट्स इट, द टाइफॉइड फीवर ऑफ बैप्टिशा पेशेंट। पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो में हमने गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे थे। फर्स्ट पार्ट 1 देखना, देन पार्ट 2 वीडियो आपको अच्छे से क्लियर समझेगा।